कल गोरखपुर में 9 मार्च 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी जो मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो निर्धन के हुए ना। ये भी ड्रामा मौजूद है। अभी मैं कितना देने के लिए और कितना लेने के लिए आया हुआ, क्या लेता हूँ और क्या देता हूँ। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए करते हैं? कोई कामना तो जरूर रखते हैं। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे उसका फल अगले जन्म में जरूर पावेंगे, और इस जन्म में जो करेंगे तो उसका फल दूसरे जन्म में पावेंगे। 9 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। समझते हैं कि हम जन्म जन्मांतर पावेंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान करना, और दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता था उतना और कोई खंड में नहीं होता था। क्यों? भारत में ही सबसे जास्ती दानी की गायनी क्यों है? क्योंकि भारत में भगवान आते
क्योंकि भारत में भगवान आकर के सच्चा दान करना सिखाते हैं। बाप आकर के बच्चों को दान करते हैं ना, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं बाबा आप जब भी आवेंगे तो हम अपने तन मन धन सब कुछ आपके हवाले कर देंगे, आप बिना हमारा कोई भी नहीं है। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। तुम बच्चे बना, कौन से तुम बच्चे? बाप के सिर में तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं वो ही बाप के बच्चे हैं। जो प्रैक्टिकल में आए हुए बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल में नहीं बैठते हैं वो बाप के बच्चे नहीं है। मुझे कहते हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है वो आकर के तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है। उनको जो कि मेरे अर्थ सब कुछ देते हैं उनको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। कहते हैं सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। लेकिन फिर अगर नष्ट हो जाता है तो दुख हो जाता है। वो तो भक्ति मार्ग का अल्पकाल का सुख या दुख है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते रहते थे लेकिन इनडायरेक्ट करते थे, गुरुओं के थ्रू करते थे, और यहाँ तुम्हें डायरेक्ट आया हुआ। यहाँ तुम कोई देहधारी गुरुओं के थ्रू दान पुण्य नहीं करते हो, यहाँ तुम डायरेक्ट बाप को करते हो और उसका फल तुमको मिलता ही रहता है। इस समय मैं बैठ करके तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। कर्म क्या है? जो श्रीमत के अनुकूल कर्म किया, बाप की याद में किया, वो कर्म है। और अकर्म क्या है? बाप की ही याद में अकर्म हो जाते हैं। और विकर्म वो होते हैं जो श्रीमत के अनुकूल भी नहीं होते और बाप की याद में भी नहीं होते, देहभान में होते हैं या देहधारी मनुष्यों की याद में होते हैं। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उनको अल्पकाल का सुख मिलता ही रहता है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कब कोई बुरा कर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ आत्म की स्थिति पक्की होती है, देहभान नहीं होता है तो बुरा कर्म भी नहीं होता है। इसलिए वहाँ सदैव सुखी सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि सदैव स्वस्थिति है। स्वस्थिति माना स्वर्ग, परिस्थिति माना नरक। तो पर क्या है और स्व का है क्या है? स्व माने आत्मा और पर माना आत्मा के अलावा जो कुछ भी हम देखते हैं इन आंखों से वो सब पर है। बच्चे याद करते हैं सुखधाम को, स्वर्ग को, और अभी बैठे हैं नरक में। फिर भी कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा।
आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, और आत्मा कहती भी है कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण किसी को कुछ पता नहीं लगता है कि स्वर्ग पधारा या नरक पधारा या कहाँ पधारा। स्वर्ग क्या था, कब था, कुछ भी पता नहीं है। आज बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने तमो प्रधान इडियट बन गए थे, ड्रामा को जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो हूबहू फिरेगा ना, वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि कलयुग के बाद सत्य को जरूर आना, और अभी संगम युग है, और इस संगम युग का ही गायन है। एक ही युग है जिसका शास्त्रों में गायन है, न सतयुग का गायन है, न त्रेता का गायन है, न द्वापर का, न कलयुग का। वास्तव में 4 युगों का जब अंत होता है, नया कल्प शुरू होना होता है, तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का जो संगम है उसका गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है और आधा कल्प आसुरी राज्य चलता है। तो ये देवताओं का राज्य कहाँ चला गया? जो आसुरी राज्य करने वाले हैं वो देह अभिमानी है। मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो राज्य का संचालन होता है, जो धर्म बनता है, वो आसुरी राज्य है। तो देखो इन देवताओं को कौन जीत लेता है? तो देह अभिमानी असुर जीत लेता है। ये भी किसको पता नहीं है कि रावण कौन है जो जीत लेता है। वही देवी देवता है, वाम मार्ग में जाने के कारण पतित बन जाते हैं। वाम मार्गी अर्थात व्यभिचारी मार्ग है। तो कहेंगे देवताओं को रावण ने हराया, उन्होंने फिर देवता और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई दी है। अब देवताएं और असुर सतयुग में कहां से आवेंगे? त्रेता में कहां से आवेंगे? सतयुग में तो नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण था। त्रेता में तो राम का राज्य गाया हुआ है, वहां तो दुख शांति होती ही नहीं है। तो वास्तव में ये संगम की शूटिंग पीरियड की बात है। अब इन देवात्माओं को रावण हराए रहा है। बाप आकर जीत पहनाते हैं, बाप समझाते हैं तुम 5 विकारों रूपी रावण के कारण हारते हो, फिर तुम ये जीत पाते हो। तो लड़ाई बैठ दिखाई है। ये रावण तुम्हारा दुश्मन होने के कारण इसको तुम सदैव जलाते आते हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अभी बात समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बन गए। 5 विकारों को माया रावण कहा जाता है। कैसे भी ये माया जीते जगत जीत। ये रावण तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से इन 5 विकारों पर तुम जीत पहन रहे हो, और बाप आए ही हैं तुमको जीत पहनाने के लिए। ये खेल है, माया के हारे हार, माया के जीते जीत। बाप पहनाते तुमको पता है
है कि उन बाप को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। रावण भी कोई शक्ति कम नहीं रखता है, वो भी सर्वशक्तिवान है, परंतु वो दुख देता है। बाप आकर के सुख देते हैं। रावण को तुम जीत पहनते हो, अभी तुम समझ गए हो। ये रावण बहुत दुष्कर है और ये रावण तुम्हारी राजाई छीन लेते हैं। जानते हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पहनते हैं। आत्मा चाहती है, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, और कहते भी हैं शांति देवा। हम अपने घर जाएंगे तो घर जाने के लिए शांति देवा को याद करते हैं। अब वो देवा कौन है? शांति देने वाला देवा कौन है? कोई तो होगा ना। भक्त लोग तो भगवान को याद करते हैं, याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है कि भगवान क्या चीज है। भगवान बाबा है तो जरूर बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा, मिलता तो जरूर, परंतु कब मिलता है और वो मिला हुआ वर्षा कैसे गवाते हैं ये नहीं जानते। बात कहते हैं मैं इस ब्रह्माचरण द्वारा तुमको समझाता हूँ, और ये समझाने के लिए मुझे भी आदर्श चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं। क्यों नहीं है मुझे अपनी कर्मेंद्रियां? है मुझे अपनी कर्मेंद्रियां होती तो मैं भी जन्म मरण के चक्र में आता। जिनको जिनको अपनी कर्मेंद्रियां होती हैं अर्थात रथ होता है, वो सब स्वार्थी हो जाते हैं। एक मैं ही हूँ जिसको ना अपना रथ है ना अपनी कर्मेंद्रियां है, इसलिए मैं ही अकेला परमार्थी हूँ। बाकी चाहे देवात्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सब देह अभिमानी होते हैं, सबको देह का होना होता है, सब स्वार्थी है, अपने अपने लिए करते हैं। दूसरों के लाभ की चिंता, कल्याण की चिंता और दुनिया में कोई को नहीं रहती। इसलिए मेरा नाम गाया हुआ है कल्याणकारी अर्थात शिव, और शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा हुआ है, तो जरूर बाप जो बेहद का बाप आत्माओं का है वो इस शक्ति पर आते हैं, तो जो पुरुषार्थ कराते हैं उन पुरुषार्थ करने वालों में कोई एक ऐसा अव्वल निकलता है जो बाप समान बन जाता है। वो भी निस्वार्थी बन जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब तक नई दुनिया स्थापन हो तब तक के लिए बाप का पूरा सहयोगी बनता है। इसलिए सिर्फ मुझे सदाशिव कहा जाता है। बाकी चाहे कोई भी सत्य की आत्माएं हो, चाहे हीरो पार्टधारी क्यों न हो, उनको भी सदाशिव नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्म पतन में भी कर्मेंद्रियां होती हैं, चलते फिरते तो है ना। जैसे मूवी बायोस्कोप होता है, ये मूवी और टाकी बायोस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। तो इनको बाहुबल है और तुम्हारा योग बल है।
माना सूक्ष्म वतन वाले जो है, सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता, और स्थूल दुनिया के जो भी शरीरधारी है वो सब बाहुबल वाले। लेकिन तुम इस बाहुबल का उपयोग करने वाले नहीं हो, तुम तो सिर्फ काय का उपयोग करते हो? योग बल का। योग बल क्या है? मन और बुद्धि के बल को उपयोग करने वाले हो। तुम्हारा योग बल है। वो भी अगर भाई भाई आपस में मिल जावे, जो बाहुबल वाले हैं वो भी भाई भाई अगर आपस में मिल जावे तो सारे विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं। लेकिन ये कायदा नहीं है कि बाहुबल वाले मिलकर के एक हो जावे। ये तो तुम्हारे योग बल में ताकत है कि तुम विश्व की बादशाही पाते हो। 9 मार्च 1967 की वाणी का तीसरा पेज, उनमें अभी फूट पड़ी हुई है। वो है साइंस घमंडी, और बाप तुमको साइलेंस घमंडी बनाते। उसके लिए तुमको कहते हैं मनमना भव, अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ऐसा तुम करेंगे तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत सहज उपाय बताते हैं, तुम जानते हो। शिव बाबा आए हुए हैं, ये तुम जानते हो, औरों को पता नहीं है। जानते हो कि हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। तुम्हारा जो भी कलयुगी बंधन है, बाप कहते हैं अब उनको भूल जाओ। 5 विकार भी हमको दान में दे दो। ये तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये अब सब कुछ भूल जाओ। कितने साल हो गए कहते कहते? 70 साल हो गए। ये मेरा मेरा भूल जाओ। क्या भूल गए? क्यों नहीं भूलता? ये सब कुछ होते हुए भी, इन सबको देखते हुए भी उनसे ममत्व को मिटाए दो। ममत्व अर्थात मेरापन मिटाए दो। ये बाप बच्चों को समझाते हैं। जो बाप को जानते नहीं है वो बाप की भाषा को नहीं समझते। जो बाप को जानते हैं वो बाप की इस भाषा को समझते हैं। बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं, और देवताएं सत्युग में होते हैं। इस पतित दुनिया में देवताएं कोई हो न सके। कलयुग में होते हैं मनुष्य। आज सनातन देवी देवता धर्म सत्युग में था। अभी आज सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, परंतु उसकी निशानियां तो है ना। अर्थात चित्र हैं जो उन देवताओं के चरित्र की यादगार है। बाप समझाते हैं, आगे तुम मेरे लिए गाते थे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। लेकिन ये तो रंग बात है। मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तुम खुद ही पूज्य देवता बनते हो, और जब पतित बनते हो तो अपने ही स्वरूप की पूजा करने लग पड़ते हो। मैं तो साधारण मनुष्य तन धारण करता हूँ।
मुझे कहते ही ये पतित पावन। साधारण मनुष्य तन धारण करता हूँ तो कर्म कैसे करता हूँ? साधारण कर्म करता हूँ, जैसे सब साधारण मनुष्य कर्म करते हैं वैसे मैं भी कर्म करता हूँ। फिर भी मैं डिग्रेड नहीं होता हूँ। डिग्रेड माना मैं नीचे नहीं गिरता हूँ, मैं पतित नहीं बनता हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर हम डिग्रेड हो गए और पतित बन गए। मैं तो पतित नहीं बनता हूँ। तब तुम बाप से कहते हो हे बाप अब आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। तो हम अपने अपने घर जा रहे हैं। ये भी जानते हो कि भारत कितना ऊंच था। ये स्पिरिचुअल अविनाशी ज्ञान रतन है। उन शास्त्रों की तो खिलाफी है, उनमें रतन नहीं होते, उनमें तो पत्थर ही पत्थर होते हैं। एक दूसरे को डिग्रेड करने की बातें हैं। उन शास्त्रों की फिलॉसफी को पढ़ने से तुम पत्थर बुद्धि बन गए। कह देते हो परम पिता परमात्मा पत्थर टिककर भीतर में है। अब परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और सर्वव्यापी तो होता नहीं। तो जो पत्थर बुद्धि है वो ऐसे समझ लेते हैं। भक्ति मार्ग में रावण द्वारा पत्थर बुद्धि बनते हो तो ये नई नॉलेज है। दुनिया में इस प्रकार की नॉलेज कोई की बुद्धि में नहीं है। सब धर्म संप्रदाय इस समय समझे बैठे हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और तुम कहते हो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। बाप कहते हैं तुमको ये नॉलेज अभी मैं सिखाता हूँ। रचना और रचयिता के आज मध्यंत का राज समझाता हूँ। अब है पुरानी दुनिया। इस पुरानी दुनिया में तुम्हारे जो भी चित्र आदि हैं वो सब तुम्हारी तत्व प्रधान अवस्था के हैं। उन चित्रों को आज भी मंदिर में पूजा जाता है। तो जरूर है जो चित्र है वो उस चरित्र की यादगार हैं जिन्होंने पवित्रता को धारण किया है। अब अगर ऐसा स्वरूप धारण करना है तो जो भी इस दुनिया के पतित मनुष्य हैं उन सब से ममत्व निकाल दो, उन सबको मेरे हवाले कर दो। मेरे नहीं है क्या समझो, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो ये लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राजभाग देते हैं। 21 जन्म अर्थात पीढ़ी गाई जाती है। पूरी लाइफ चलती है 21 जन्म के लिए। बीच में कब शरीर छूट नहीं सकता। यहाँ तो बीच में ही शरीर छूट जाता है, अकाले मौत हो जाती है, पेट में भी बच्चा मर पड़ता है। वहां बीच में कब भी शरीर छूटेगा नहीं, अकाले मृत्यु होगी नहीं। तुम अमर बन जाते हो और अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। ऐसे मालिक बनते हो कि तुमको काल नहीं खा सकता। काल माना समय तुम्हारे ऊपर विजयी नहीं बन सकता। तुम इच्छा मृत्यु पाते हो, जब चाहते हो तब शरीर छोड़ते हो। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या मरने के लिए कौन पुरुषार्थ करता है?
देह अभिमान है, उस देह अभिमान को जीते जी मिटाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। देह सहित जो भी देह के संबंध है उन सबको बुद्धि योग से छोड़ तुम एक बात से संबंध रखते हो। आदि जाना ही है सुख के संबंध में, तो इन दुख के संबंधों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना भी नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, दैवी गुण धारण करेंगे तब ही देवता जैसे बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्होंने कैसे राज्य पाया? फिर ये राज्य इनका कहाँ चला गया किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कैसे 84 जन्म लेते हैं और 84 जन्म लेते लेते ऐसे बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, आश्री गुण त्यागने हैं। दुख देना ये आसुरी गुण है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी को भी दुख नहीं देना है। देखो बाप भी तो दुख हरता सुख करता गाया हुआ है ना, तो तुमको भी सभी को सुख का रास्ता बताना है। अर्थात अंधों की लाठी बनना है। तुम भी अंधों की लाठी बनते तो हो, लेकिन रावण ने तुमको अंधे की औलाद अंधे बनाई दिया। अभी तुम सोच रहे बनते हो, वो अभी भी है अंधों की औलाद अंधे। कौन? तुम सोच रहे बनते हो और वो अभी भी है अंधे की औलाद अंधे। कौन? ओ कौरव, जो कौओं की तरह काव काव करते रहते हैं, आज तो कुछ भी नहीं। जैसे रामायण पढ़ते हैं ना भक्ति मार्ग में, पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, आप तो कुछ भी बुद्धि में बैठता नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं जो ब्राह्मण है, समझते हम मुरली पढ़ते हैं, लेकिन मुरली का अर्थ क्या है वो उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। अभी बाप से ज्ञान का तुमको तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे पार्ट बजाता है। तीसरा नेत्र किससे मिलता है? बाप से। तो ब्रह्मा बाप को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है क्या? विष्णु को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है क्या? न ब्रह्मा को दिखाते हैं न विष्णु को दिखाते हैं। तीसरा नेत्र दिखाते ही है शंकर। उसको शिव नेत्र कहा जाता है। क्यों शिव नेत्र कहा जाता है? क्योंकि शिव स्वयं प्रवेश करते हैं। नेत्र अर्थात आत्मा, दाया नेत्र बाया नेत्र और उन दोनों के ऊपर का नेत्र। मन रामकृष्ण की आत्माएं जैसे कि आंखें त्रिमूर्ति शिव की, उन आंखों में एक आंख है बाई आंख जो धर्मराज के रूप में पार्ट बजाती है। गुण भी देखती है, अवगुण भी देखती है और फिर फैसला करती है। उसको कहते हैं निर्णय शक्ति। बुद्धि रूपी आंख। और एक है दाई आंख, गुण देखती है, अवगुण नहीं देखती। गांधारी और धृतराष्ट्र क्या करते थे?
वो अपने बच्चों के गुण ही गुण देखते थे, उनके अवगुण उनको नहीं दिखाई पड़ते थे। अभी ये बाप आया हुआ है, ये निर्मोही बाप है। जिसने सारे राष्ट्र को धारण कर लिया। यज्ञ के आदि में यज्ञ की जो भी संपत्ति थी, जो भी संगठन की शक्ति थी, उसको किसने धारण कर लिया है? अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रिल करारी। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। किसको मिली झूठी बादशाही? 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियों में जो ब्रह्मा का पार्ट है उसको झूठी बादशाही मिलती है, या जो शंकर का पार्ट है उसको झूठी बादशाही मिलती है। ब्रह्मा को झूठी अल्पकाल की बादशाही मिल गई, और जो शंकर का पात्रधारी है उसकी जो बादशाही का गायन है वो तो तीनों लोकों में विख्यात है। शास्त्रों में भी उसकी महिमा है। वो विश्व का राज्य दुनिया में और कोई को प्राप्त नहीं होता। दूसरे दूसरे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ने बहुत पुरुषार्थ किया सारे विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए, कोई भी विश्व के ऊपर विजय नहीं हो पाया। तो अभी तुमको इन अंधों की लाठी बनना है। जो अंधे की औलाद अंधे हैं उनको रास्ता दिखाना है, क्योंकि तुमको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, उनको नहीं मिलता है। अभी बात तुमको पढ़ाए रहे, उनको नहीं पढ़ाए रहे। जब तुम पढ़ाई पूरी करेंगे तो ये पढ़ाई लोक हो जाएगी, तुम देवता बनेंगे और देवताओं की बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाएगा। बाप कहते हैं ये देवताओं में नॉलेज रहती नहीं है, तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही रचयिता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई भी जान ही नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? रचयिता के ज्ञान को क्यों नहीं जान सकते? जो रचयिता स्वरूप बनते होंगे उनके अंदर रचयिता का ज्ञान आएगा और रचना का भी आएगा। जो रचयिता बनते ही नहीं, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते ही नहीं, उनके अंदर वो ज्ञान कैसे आएगा? उनसे पूछा जाए कि राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, तो कभी नहीं बता सकेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि राधा कृष्ण का जन्म कैसे होता है, क्योंकि तुम उनकी रचयिता बनते हो। राधा कृष्ण जैसे बच्चे तुम्हारी रचना बनते हैं, इसलिए तुम जान सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण आदि में ये ज्ञान होता तो फिर ये परंपरा से चला आता, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान सदगति के लिए होता है, वहां तो सदगति हुई पड़ी है। तो अभी तुम सब कुछ बाप को दान करते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कब होता ही नहीं है जो तन मन धन संबंध संपर्क सब ईश्वर के लिए स्वाहा कर दे। तुम जानते हो हम तो सर्वस्व दान करने वाले, सब कुछ अर्पण कर देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है,
और आप हमारे हो। अर्जुन ने क्या किया था और दुर्योधन ने क्या किया था? अर्जुन भी गया भगवान के सामने और दुर्योधन भी भगवान के सामने गया। दोनों ने कहा कि हमें चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या कहा? हमें क्या चाहिए? आपका धन पद राज मान मर्तबा सब कुछ हमें दे दो। ये नहीं कहा हमें आप चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा? हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी तरफ हो जाओ, आप हमारे हो जाओ। धन पद मान मर्तबा जो कुछ जो मांगता है, जिसे इच्छा हो उसे दे दो। यज्ञ में भी ऐसे ही है। इस यज्ञ में जिनको धन पद मान मर्तबे की यहाँ इच्छा है, उनको धन पद मान मर्तबा मिल जाता है, महल मानिया अटारियां मिल जाती हैं। लेकिन जो अविनाशी बादशाही है, 21 जन्मों का जो सुख है, वो सुख वहाँ नहीं ले पाते। वो वहाँ बनेंगे दास दासी, और यहाँ वो सुख भोग लेते हैं। बाप कहते हैं यहाँ जितना भोग लेंगे उतना वहाँ कम हो जाएगा। यहाँ दूसरों के ऊपर जितना राजाई कर लेंगे उतनी राजाई वहाँ समाप्त हो जाएगी। तो तुम बच्चे कहते हो आप ही हमारे हो, कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पाठ तो बजाते हैं ना, माता का भी पाठ बजाते हैं, बाप का भी पाठ बजाते हैं, बच्चों पे अडॉप्ट करते हैं। कौन अडॉप्ट करते हैं? अडॉप्शन साकार में होता है। हाँ, शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, शिव बाप अडॉप्ट नहीं करते। शिव बाप साकार में प्रवेश करते हैं, माँ के रूप में पाठ बजाते हैं तो भी अडॉप्ट करते हैं, और बाप के रूप में पाठ बजाते हैं तो भी अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम मेरे हो, और अडॉप्ट ही नहीं करते, खुद ही उनको पढ़ाई भी पढ़ाते। माँ के रूप में पाठ बजाते हैं तो माँ के रूप में बेसिक शिक्षा देते हैं, बाप के रूप में पाठ बजाते हैं तो हायर एजुकेशन एडवांस नॉलेज देते हैं। पढ़ाई पढ़ाकर फिर खुद ही गुरु बनकर सबको साथ ले जाते हैं। गुरु का काम क्या है? सदगति करना। काहे की सदगति करना? सिर्फ मन बुद्धि की, मन बुद्धि की भी सदगति करते हैं और शरीर की भी सदगति करते हैं। कहते हैं ये शरीर रूपी नैया और तुम्हारी आत्मा दोनों का खेवैया मैं एक बाप हूँ। शरीर रूपी नैया को भी विषय सागर के पार ले जाता हूँ, और आत्मा जो उस नैया में बिछैया है उसको भी पार ले जाने वाला एक ही खेवैया बाप आया हुआ। कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तो तुमको साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये यज्ञ रचा हुआ है ना, ये शिव ज्ञान यज्ञ है। लेकिन भक्ति में इसका नाम क्या दिया है? रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम दिया। क्यों? जब शिव ने आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचा, शिव ने आकर के माँ के रूप में ज्ञान दिया, बाप के रूप में ज्ञान दिया, सदगुरु के रूप में आकर के सदगति करते हैं, टीचर के रूप में आकर के शिक्षा देते हैं, फिर शिव ज्ञान यज्ञ नाम क्यों नहीं दिया?
तो रुद्र ज्ञानी की नाम क्यों दिया है? हाँ, जब तक रौद्र रूप धारण न करें तब तक बच्चे असली पुरुषार्थ करते ही नहीं। सीधी उंगली से भी निकलता ही नहीं। तो ये शिव ज्ञान की है, इसमें कमाई बहुत है। तुम तन मन धन सब इसमें स्वाहा कर देते हो और खुशी खुशी से स्वाहा करते हो। 9 मार्च 1967 की वाणी का 4था पेज। तुम्हारा सब कुछ अर्पण हो जाता है, बाकी सिर्फ तुम्हारी आत्मा रह जाती है। क्या सब स्वाहा कर देते हो, सिर्फ क्या बचता है? तुम्हारी आत्मा बचती है। बाबा बस अब हम आपकी ही मत पर चलेंगे और कोई देहधारी की मत को स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखो, बाप कहते हैं अभी तुम्हें घरगृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। क्या कहाँ रहते पवित्र बनना है? घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है। जो छोड़ते हैं तो सन्यासी कहे जाते हैं। मैं सन्यासियों को आकर के ज्ञान नहीं देता हूँ, और खुदा न खास्ता अगर सन्यासियों ने ज्ञान लिया भी है तो उसका सही अर्थ से उपयोग नहीं किया। जैसे द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह है, उन्होंने ज्ञान तो लिया लेकिन फिर साथ किसका दिया? कौरवों का साथ दिया। और भगवान ने किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। तो बाप कहते हैं घर व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु होती है तो उनको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। इसमें भी 60 वर्ष की आयु में हमने प्रवेश किया। किसमें है? ब्रह्मा में। लेकिन यहाँ इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है इनमें। माना रामकृष्ण की आत्माओं में जब 60 वर्ष की अवस्था इनकी होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। माना सन 36 में राम बाप की आत्मा अपने अंतिम जन्म में 84वां जन्म प्राप्त तो किया, लेकिन 60 वर्ष जब पूरे हुए तब प्रवेश किया। उस समय ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष नहीं थी, उनकी 90 साल आयु थी। अब कराची से मुरली निकलती चली आई। पहले मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखाते थे। जब से मुरली निकलती चली आई है तब से कराची बना। कराची पाकिस्तान से मुरली निकलती चली आई। कब निकली? जब वो राम बाप की आत्मा यज्ञ छोड़ करके चली गई। तो जो माताएं थी त्रिमूर्ति में निमित्त, उनके द्वारा बाद में वाणी चलाई गई। बाप उनके द्वारा लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर उसकी कापियां निकलती थी। बाद में वो माताएं भी चली गई। जो मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो पाकिस्तान कब बना? 47 में। 47 में जब पाकिस्तान बना तब तुम्हारा जन्म भी हुआ। माना उन माताओं ने जन्म लिया।
जिनके लिए मुरली में बोला है कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, तो वो माताएं उनमें कोई 20 वर्ष की है जिसकी तरफ बाबा का इशारा है। तो 60 वर्ष की उस समय आए हुए दादा लेखराज ब्रह्मा की हुई 47 में। तो हमने इनमें प्रवेश किया तो इनसे सब कुछ छुड़वा दिया। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में मैं इनमें आता हूँ। तो वानप्रस्थ अवस्था हुई ना। अभी तुम सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हो। ये क्या बात? झूठी वानप्रस्थ अवस्था क्या होती है और सच्ची वानप्रस्थ अवस्था क्या होती है? वो तो 60 वर्ष की शारीरिक वानप्रस्थ अवस्था है, और तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था वो है जब तुम वाणी से परे की स्टेज में चले जाते हो। जब तक वाचा की शक्ति चलती है, जब तक कर्मेंद्रियों की शक्ति चलती है, तो ये बाहुबल की शक्ति है या योग बल की शक्ति है? ये योग बल से विश्व की बादशाही पावेंगे या बाहुबल से विश्व की बादशाही पावेंगे? 70 साल हो गए भाग दौड़ करते करते, भाषण करते करते। भाषण करना माने वाचा की पावर, और भाग दौड़ करना माने कर्मेंद्रियों की पावर। इससे क्या विश्व की बादशाही मिली क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है साइलेंस बल, योग बल, ये बाहुबल नहीं है। बाप आकर के बाहुबल नहीं सिखाते। बाप तो कहते हैं कि अगर दूसरे को ज्ञान भी सुनाना है तो भी क्या करो, बाप की याद में सुनाओ, तो असर पड़ेगा। अगर सिर्फ भाषा चलाई और याद नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा? सुनने वालों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो तुम सच्ची वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी कर रहे हो, और कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अब बाप सबको कहते हैं, सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, सबको कहते हैं तुम्हारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्या? चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सबका आखिरी जन्म है और सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए मन मना वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु से मंत्र लिया जाता है। क्या? जब तक वाणी से परे की स्टेज नहीं हुई है तब तक सदगुरु काम नहीं करता, मंत्र काम नहीं करेगा। अब तुम सदगुरु का मंत्र लेते हो, अभी टाइम आ गया तो मन मना लो। ये भगवान वाच है। क्या? वाच है। भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बोलते हैं तो क्या निराकार बिंदी बोलती है या साकार रूप में बोलते हैं? तो साकार रूप में बोलते हैं तो याद किसको किया जाएगा? उसी साकार में निराकार को याद किया जाएगा, जिसमें वो निराकार आकर के साकार रूप में पाठ हो जाते हैं। उसे याद करेंगे तो तुम्हारे विपरीत कर्म भस्म होंगे। उस स्वरूप को याद नहीं करेंगे, धर्म पिताओं की तरह सिर्फ बिंदु को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। कोई भी धर्म पिता के पूरे पाप कर्म भस्म होते हैं? कोई भी मनुष्य गुरु या धर्म पिता जो है वो पूरे 84 जन्म लेता है क्या? नहीं लेता। जो उन धर्म पिताओं के आधार मूर्त हैं वो 84 जन्म लेते हैं क्या?
वो भी 84 जन्म नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी बुद्धि में वो साकारी स्वरूप जो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में सच्ची पर पाठ बजाता है प्रैक्टिकल में, वो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। न बैठने के कारण उनके पूरे पाप कर्म भस्म होते ही नहीं। तो मुझे याद करो, तब तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। यहाँ अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी सबको जाना है घर। वो शिवपुरी है क्या? जहाँ जाना है वो किसकी पुरी है? शिवपुरी है, माना कल्याणकारी पुरी है। और यहाँ जा रहे हैं शिवपुरी में, गए नहीं अभी। तो कल्याणकारी पुरी में है या शिवपुरी में है? कल्याण हो रहा है, हुआ नहीं। कल्याण होगा कहाँ? शिवपुरी में कल्याण हो। तो जब तक शिवपुरी की स्टेज में नहीं पहुंचेंगे तब तक दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, हमारा अपना भी कल्याण नहीं हो सकता। वो विष्णुपुरी, वो शिवपुरी और ये रावणपुरी। वो शिवपुरी, उसका अधिष्ठाता कौन दिखाया है? शांति देवा। देवा भगवान नहीं कहा, क्या कहा? शांति देवा। वो विष्णुपुरी कैसी पुरी? नो नो विषय काल। क्या कुछ न कुछ विषय रह जाए, विषय विकार रह जाए, उसको विष्णुपुरी नहीं कहेंगे। न मनसा में, न वाचा में, न कर्मेंद्रियों में विषय विकार की भाषण आवे, उसको कहेंगे विष्णुपुरी। और ये है रावणपुरी। रावणपुरी माने रावण किसे कहा जाता है? रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। इस दुनिया में सब एक दूसरे को मनसा वाचा कर्मणा दुख देते रहते हैं। तो दुख देते हैं तो दुखी आदमी क्या करता है? फिर रोता है। कोई बाहर के आंसुओं से रोता है जैसे कन्या माता है, और कोई अंदर के आंसुओं से रोते हैं। अंदर अंदर का रोना और बाहर का रोना, रोते सब है। किंतु रावणपुरी इन सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बनना है। कोई तो बाप का बनते भी हैं, ऐसे नहीं बनते नहीं है, बनते भी हैं। फिर अहो मम माया, क्या तो बाबा का भी ममत्व है। अहो मम माया, अहो मम माया, कैसे कैसे भागंती हो जाते हैं। ड्रामा में जो कल्प कल्प पहले हुआ है वही तो होगा ना। क्या हुआ है? कल पहले भी भाग गए थे बन करके, और अभी भी भाग रहे थे। ये कि आज में भी खून से लिख करके दिया और भाग गए, और अभी भी संकल्पों का खून होता है, मनन चिंतन मंथन चलता है, हाँ ना ना हाँ है, बुद्धि में खूब संघर्ष चलता है, और फिर उसके बाद लिख करके स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देते हैं, और उसके बाद फिर भी भाग जाते। तुम समझते हो कल पहले ऐसा हुआ था, इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है। क्या ऐसा क्यों होता है? नथिंग न्यू। हम इसकी चिंता क्यों करें? कौन है? हम बच्चे जो निर्मोही बाप के निर्मोही बच्चे हैं। निर्मोही राजा की कथा है ना। कौन था निर्मोही राजा? कौन सी युग में दिखाया गया है? भक्ति मार्ग में
सत्य हरिश्चंद्र। सतयुग में सत्य हरिश्चंद्र राजा था, निर्मोही राजा। बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं। तो नथिंग न्यू, हम क्यों चिंता करें, तुमको तो बाप निर्मोही बना देते। फलाना गया तो जाने दो, क्या हुआ, गया तो गए। तो ये है मोहजी का राजा की कथा। सतयुग में जो भी राजाएं होते हैं वो सब निर्मोही होते हैं।